अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, हमारे साथ इरफान चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान रियल इस्टेट एक्सपो जो कि दुबई में 30 सितंबर को ऑर्गेनाइज़ करवाने जा रहे हैं, उनके सीईओ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि ये जो आप एक्सपो करवाने जा रहे हैं उधर, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? बेसिकली इसका जो बेसिक मकसद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि लोग यहाँ पे प्लाट्स या कमर्शल यहाँ पे करना चाहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ऑलरेडी जो अपने आप को वहाँ अपना लो या इंटरनेशनल लेवल पे मनवा चुके हैं, अपने ब्रांड्स को वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनके अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेज वहाँ पे बना चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना चुके हैं, हॉस्पिटल्स बना चुके हैं। इसमें ये पाकिस्तानी लोग ही नहीं हैं, इसमें इंटरनेशनल यहाँ के अरबीज़ लोग भी हैं और इसके अलावा अमेरिकन और यूके के बेस्ड लोग भी हैं और काफ़ी डिफरेंट कंट्री के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स को यहाँ पे ला के पाकिस्तान में अच्छी सोसाइटीज़ और अच्छी लोकेशन पर लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये इस एक्सपो पे रियल एस्टेट पर ही क्यों फोकस रखा गया? ये रियल एस्टेट पर बेसिकली इसीलिए फोकस रखा गया है कि अभी हम पाकिस्तान के जो इस टाइम माशी हालात जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो हम इसको ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो फिज़िकल यहाँ पे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें ताकि पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हो जाए। इस पर अगर ज़्यादा सवाल करेंगे तो ये है कि ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। बेसिकली अगर देखें पूरी दुनिया में, अगर दुबई कंट्री है, इसी तरह आप देख लें यूके में हमारे ओवरसीज़ लोग यहाँ से गए, उन्होंने जाके रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं। ज़रूरी नहीं कि जो उस कंट्री के रहने वाले लोग हैं ये बिल्डिंग्स उन्हीं की होंगी। बिल्डिंग्स अगर ओवरसीज़ है, वहाँ से वो कंट्री से मूव हो जाएगा, वो अपनी बिल्डिंग को उठा के कहीं दूसरे कंट्री में मूव नहीं कर सकता, वो उस मुल्क की प्रॉपर प्रॉपर्टी बन जाती है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो करामद है। तो आप समझते हैं कि आप लोगों की जो इस एक्सपो के लिए जो पॉलिसीज़ तरतीब दी गई हैं जो भी है, तो उसके थ्रू आप कन्विंस कर सकेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे जो प्रॉपर दुबई के अंदर और प्रॉपर हमारी क्या चार टीम है जो प्रॉपर जो यहाँ से वही प्रोजेक्ट लेके दुबई में जाएगी जो प्रॉपर पाकिस्तान के रजिस्टर्ड हैं, एनओसी अप्रूव्ड हैं, और हमारी HR टीम या हमारे जो इस इवेंट्स में जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो प्रॉपर एक दफ़ा पहले विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद हम उस ब्रांड को या उस कंपनी को या उस हाउसिंग सोसाइटी को यहाँ से लेकर जो दुबई में जाएंगे वो पहले हम तस्दीक शुदा होगी, उसके बाद हम उसको रजिस्टर करेंगे अपने साथ। ये आपने जो एक्सपो ऑर्गेनाइज़र उधर दुबई में 30 सितंबर को ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान रियल इस्टेट से रिलेटेड है, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है? जी बेसिकली पर्पस जो है वो तो हमारी जो रियल इस्टेट पाकिस्तान की जो सेक्टर है इसको सपोर्ट करना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर के हवाले से, क्योंकि आप देखें कि हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर इस वक्त है ये बहुत डिस्टर्ब हुआ है, मौशी तौर पर जो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो अपनी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते? तो क्या पाकिस्तान के हालात, माशी निज़ाम ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो डरते हैं? डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, और दूसरा जो इंटरनेशनल जो महंगाई का एक सिनारियो चला है, करेंसी हमारी जो डिग्रेड हुई है, ये सारे फैक्टर हैं इसके अंदर। लेकिन सबसे जो अहम फैक्टर है वो हमारा जो सियासी तौर पर जो स्टेबिलिटी नहीं है वो भी इसमें फैक्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा जो एक्सपो ऑर्गेनाइज वहाँ पर करवाने जा रहे हैं तो उसको एज इट इज़ जैसे कि आप लोगों ने सोचा है कि उसके 100% रिज़ल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे? देखें जी, दुनिया में आप कोई काम भी करते हैं तो 100% रिजल्ट तो आपको तो नहीं मिलता, ठीक है जी, लेकिन समटाइम्स आप जब कोशिश करते हैं उसके मुताबिक किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए तो समटाइम आप उससे ज़्यादा हासिल कर लेते हैं और समटाइम उससे कम हासिल होते हैं, लेकिन वी होप कि इंशाल्लाह हम जो सोचा हुआ है उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो वैसे तो यहाँ के माशी निज़ाम की वजह से वो डरते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप उधर जाके आपकी क्या पॉलिसी होगी, आप किस तरह उनको कन्विंस करेंगे इस बात पे? देखें जी, जैसे भी है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तान के जो हमारे सियासी हालात हैं या मुआशी हालात हैं इससे परेशान तो होता है, लेकिन वो अतमाद पाकिस्तान के ऊपर ही करता है, तो वो उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी को माइंड में भी अभी ये बात है कि अब इस वक्त पाकिस्तान को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इस अपनी जो उसकी ज़िम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी उसको पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता,
तो हम जो हमारी काविश है उसको ना हम डायरेक्ट जो डेवलपर हैं उनको उनके साथ बैठाएं।